फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं क्लास 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड के रहते हैं मैं अपलोड करता हूं। और ये अभी तक तो मैंने केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के ही डाले थे, जबकि अब मैं कुछ ही दिनों में मैथमेटिक्स क्लास 12th का सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन डालूंगा, मतलब कि अवकलन डालूंगा। अगर आपको कोई फ्रेंड सीबीएसई या तो यूपी बोर्ड से ही, सो उसको एक बार सजेस्ट करिएगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन, तो एक बार सजेस्ट कीजिएगा प्लीज़। सो स्टार्ट करते हैं अपना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ही वीडियो में सप्लीमेंट्री रीडर के दोनों ही लेसन, जो कि 2 लेसन ही बचे हैं इस बार 2020-21 में के सीज़न में। सो दोनों लेसन को मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे भी वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, बट वीडियो को स्किप मत करना, आप लोगों के लिए ज़्यादा ही अच्छा वीडियो रहेगा। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो लेसन का नाम जान लेते हैं, यह किसके बारे में है। तो यह लेसन है एडिसन के बारे में, जो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपना वादा किया उस आविष्कारक के बारे में है। सो सबसे पहले तो ये हमारी बात हो गई। इसके बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा, वो वाज एडिसन डिस्क्राइब द इन्वेंटेशन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। यह क्वेश्चन देख सकते हैं 2009, 13 और 17 में पूछा जा चुका है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, जरूर ही आएगा, ज़्यादातर चांसेस हैं। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंटेशन मेड बाय एडिसन, जो उनके इम्पॉर्टेंट इन्वेंटेशन थे उन जो एडिसन के द्वारा किए गए उनके बारे में बताइए। तो यह क्वेश्चन 2011, 12, 15 और 16 में आया गया है। अरे हाँ, इसमें क्या रहेगा, डिस्क्राइब द इन्वेंटेशन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। उनके इन्वेंटेशन या आविष्कार के बारे में बताइए जिसके कारण वो पूरे अमेरिका में फेमस हो गए। सो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। व्हाट इन्वेंटेशन मेड बाय एडिसन, कौन कौन से आविष्कार एडिसन के द्वारा किए गए। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। सो इसका आंसर मैंने 3 लाइन में लिखा है, आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। एडिसन कौन था? एडिसन वाज ए अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक अमेरिका का साइंटिस्ट था। ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। उसने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया या आविष्कार किया। सो ही बिकम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसीलिए वह पूरे अमेरिका में फेमस हो गया। क्या एडिसन ने कौन कौन सी चीज़ का आविष्कार किया? ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आविष्कार करते समय उसने 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर जो कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो जरूर लिख दीजिएगा, 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसके बाद में अपना क्वेश्चन सेकेंड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम। एडिसन को कैसे लगा कि उसकी मम्मी उसके लिए बेस्ट टीचर है। सो यह क्वेश्चन 2010, 13, 14 और 17 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम बिकॉज शी गिव ए सेटिस्फैक्टरी आंसर ऑफ ऑल हिज क्वेश्चंस। एडिसन ने अपनी मम्मी को सबसे अच्छा टीचर माना क्योंकि वह उसके हर क्वेश्चन का आंसर जो है सेटिस्फैक्टरी या संतुष्टिजनक आंसर देती थी। सो यह हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। थर्ड नंबर हमारा है, व्हाट डिड एडिसन प्रोमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका के लोग थे उनसे एडिसन ने क्या प्रोमिस किया, यह 2011, 14, 16 और 17 में पूछा जा चुका है। तो एडिसन प्रोमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम ए इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 years। एडिसन ने जो वहाँ अमेरिका के लोग थे उनसे वादा किया था कि वह उन्हें 2 साल में एक इलेक्ट्रिक बल्ब देगा। सो यह अगर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ सकता है कि व्हाई डिड द पीपल ऑफ अमेरिका लाफ एट एडिसन, एडिसन पर क्यों हंसने लगे। सो इसके बाद में लिख देंगे बिकॉज दे थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, सो दे स्टार्टेड टू लाफ एट एडिसन। सो यह आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोगों को होप कि इजीली याद हो गया होगा यह आंसर। सो नहीं याद हुआ तो एक बार रिवाइज कर लिए। एडिसन प्रोमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन ने अमेरिका के लोगों से वादा किया कि दैट ही वुड गिव देम ए इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 years। कितने ईयर्स में? 2 years में उनको इलेक्ट्रिक बल्ब देने का वादा किया। सो यह आपका हो गया थर्ड नंबर। चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। किस कारण से जो टीचर को लगा कि एडिसन जो है वह स्टूपिड है और नॉटी है या शरारती है। सो यह क्वेश्चन 2009, 12, 13, 15, 16, होप कि आप लोगों ने स्टोरी में सुना होगा, वह बहुत ही नॉटी होता है। एक बार अंडे पे बैठ जाता है, शायद कहानी सुनी होगी आप लोगों को। नहीं सुनी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कहानी भी सुना दूंगा।
उसे आपको जल्दी आंसर याद हो जाएंगे। सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड द टीचर थिंक दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। तो इसका आंसर लिखेंगे, एडिसन आस्क्ड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू हिज टीचर। एडिसन अपने टीचर से जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता था, सो हिज टीचर थॉट ही वाज स्टूपिड, इसीलिए उसके टीचर ने सोचा कि वह स्टूपिड और नॉटी है। तो यह आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड एडिसन कीप हिज प्रोमिस टू हिज कंट्रीमैन। एडिसन ने किस प्रकार अपने कंट्रीमैन से वादा किया या देशवासियों से कैसा वादा किया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज प्रोमिस दैट एडिसन गिफ्ट। कौन सा प्रोमिस था जिसको एडिसन ने किया। ये क्वेश्चन आई थिंक 2011 में आया है और यह क्वेश्चन आ चुका है आपका 2013 में। और है, व्हाट वॉज प्रोमिस दैट एडिसन मेड एंड केप्ट टू हिज कंट्रीमैन। कौन सा प्रोमिस था जो एडिसन ने जो है किया और अपने कंट्रीमैन के सामने किया, ऐसा कौन सा वादा था। सो यह क्वेश्चन आपका आ चुका है 2007 में। हाँ, सो इसका आंसर लिखेंगे, एडिसन प्रोमिस्ड टू हिज कंट्रीमैन टू गिव देम ए इलेक्ट्रिक लाइट। कितने दिन में, विद इन 2 years। सो एडिसन ने अपने देशवासियों से वादा किया है उन्हें एक इलेक्ट्रिक लाइट देने का। ही डिड 1200 एक्सपेरिमेंट एंड गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू देम। उसने 1200 एक्सपेरिमेंट किए। कितने एक्सपेरिमेंट किए, यह क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हाउ मच एक्सपेरिमेंट डिड क्या नाम है एडिसन। सो इसका एडिसन डिड 1200 एक्सपेरिमेंट एंड गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू देम। सो हेंस ही केप्ट हिज प्रोमिस। इस प्रकार उसने अपना वादा पूरा किया। सो यह क्वेश्चन आपका 5 हो गया। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, वाई वॉज एडिसन रिवार्डेड ए मेडल। एडिसन को एक मेडल के द्वारा क्यों रिवार्ड किया गया या पुरस्कृत किया गया। और यह क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो यह ऐसे किस प्रकार अपने देश की सेवा की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध के समय। सो यह क्वेश्चन आपका आ चुका है 2014, 15 और 16 में आ चुका है और यह क्वेश्चन 2015 और 16 में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे, एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय मेकिंग 40 वार टाइम्स इन्वेंटेशन। सो ही वाज अवार्डेड। उसने 40 बार जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में 40 बार टाइम इन्वेंटेशन या आविष्कार किए, इसीलिए उसको एक अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। सो यह आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे। एडिसन ने रेलवे में जॉब करने का क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों डिसाइड किया। सो यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। अगर यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे। एडिसन ने रेलवे को क्यों ज्वाइन किया। यह क्वेश्चन 2014 और 17 में आ चुका है। तो इसका आंसर लिखेंगे, एडिसन टेक अप ए जॉब इन रेलवे बिकॉज ही वांट टू अर्न सम मनी फॉर एक्सपेरिमेंट। एडिसन ने रेलवे में जॉब इसलिए लिया क्योंकि वह कुछ धन कमाना चाहता था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो दोस्तों, यह अपने 7 क्वेश्चन जो कि हमारे द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में था। सो यह हो गया। इसके बाद में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। What did the village boy find in the pasture? जो चरागाह था उसमें विलेज बॉय या गांव के लड़कों को क्या मिला। यह क्वेश्चन 2013, 15 और 17 में पूछा गया है। सो इसका आंसर है, द विलेज बॉय फाइंड ए ग्रीन माउंट इन द पास्चर जस्ट लाइक ए जजमेंट सीट। जो विलेज बॉय या गांव के लड़के थे उनको एक ग्रीन माउंट या हरे कलर का टीला दिखाई दिया जो कि चरागाह में था। वो एक जजमेंट सीट की तरह लग रहा था, जो कि जजमेंट सीट मीन्स होता है न्याय की कुर्सी की तरह। सो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई डिड गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य उनके सामने आते ही गिल्टी जो अपराधी होता था वह कांपने क्यों लगता था। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेसन का। सो यह क्वेश्चन 2008, 9, 11, 12, 13, 14, 15 आगे भी पूछा गया है। सो इसका आंसर लिखेंगे, गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज
दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्राइक इनटू देयर गिल्ट एंड पनिशमेंट। गिल्टी जो थे, अपराधी जो थे, विक्रमादित्य के सामने आने से इसलिए डर जाते थे क्योंकि वो जानते थे उनकी आंखें जो है, जो चोर होगा उसको समझा लेंगी, मतलब पता कर लेंगी कि कौन चोर है और उसको फिर सजा मिलेगी, इसलिए गिल्टी जो होता था वो कांपने लगता था। तो यह आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस? किंग विक्रमादित्य फेमस क्यों थे? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर लिखेंगे, किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज परफेक्ट जस्टिस। किंग विक्रमादित्य अपने परफेक्ट जस्टिस, अपने परफेक्ट न्याय के लिए फेमस थे। सो दोस्तों यह अपने हो गए 3 क्वेश्चंस। चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉय नोटिस इन द बॉय हु सेट ऑन द माउंट। तो जो माउंट पे बैठा हुआ बच्चा था उसमें क्या चेंजेस देखे विलेज बॉय, गांव के लड़कों ने? तो यह क्वेश्चन 2008, 12, 15 और 16 में पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, द विलेज बॉय नोटिसेड दैट द बॉय हु सेट ऑन द माउंट हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव, हिज टोन एंड मैनर्स वेयर इम्प्रेसिव। जो लड़का, विलेज बॉय ने, जो लड़के थे उन्होंने देखा कि जो लड़का तो जो माउंट पे बैठा हुआ था वो बिल्कुल एकदम सीरियस लग रहा था और एकदम बहादुर जैसा उसका बातें, और उसके बातें और मैनर्स, जो उसके बात करने का तरीका, वो एकदम इम्प्रेसिव लग रहा था, आकर्षक लग रहा था। सो यह आपका आंसर हो गया 4th नंबर क्वेश्चन का। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री? विक्रमादित्य को सबसे महान, इतिहास का सबसे महान जज क्यों कहा जाता है? और व्हाई डिड गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर हिम? और अपराधी उनके सामने आने से क्यों डरने, कांपने लगते हैं? सो यह क्वेश्चन 2009, 11, 14 और 15 में पूछा गया। और अगर क्वेश्चन यह ऐसे आ सकता है, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री? जो इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट या महान जज किसे कहा जाता है? वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर हिम? और जो गिल्टी होते हैं, अपराधी होते थे, वो उनके सामने आने से क्यों कांपने लगते थे? यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। और क्वेश्चन यह ऐसे आ सकता है, वाई डिड विक्रमादित्य प्रेस्ड बाय वन एंड ऑल? विक्रमादित्य की सब एक और सभी लोग प्रशंसा क्यों करते हैं? यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। सो इसका आंसर लिखेंगे, विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री बिकॉज ही गेव द परफेक्ट जस्टिस। विक्रमादित्य को इतिहास का सबसे महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपनी जनता को एकदम परफेक्ट जस्टिस देते थे। किसको? टू द पीपल, लोगों को परफेक्ट जस्टिस देते थे। सो द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर हिम, इसीलिए जो गिल्टी होते थे, अपराधी होते थे, उनके सामने आते ही कांपने लगते थे। सो यह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, Why did the judgment seat of विक्रमादित्य disappear from the earth? जो जजमेंट सीट विक्रमादित्य की है वो अर्थ से गायब क्यों हो गई? सो यह क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार। नो अदर किंग वाज मैच विक्रमादित्य। कोई भी ऐसा किंग नहीं था जो विक्रमादित्य से मैच कर सके इन द मैटर ऑफ जस्टिस, जो किसके मामले में? जस्टिस के लिए, न्याय के मामले में। सो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिस्पायर फ्रॉम द अर्थ, इसीलिए जो जजमेंट सीट विक्रमादित्य की थी वो पूरी अर्थ से गायब हो गई। तो यह क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि पूरी सप्लीमेंट्री रीडर के थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई 12th का फ्रेंड है तो मैं जल्दी डिफ्रेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तो एक बार सजेस्ट जरूर कीजिएगा। मैं यह 1 ही 2 दिन में करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।